बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अति मीठे हाथी मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सुख सोई जाने सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे हाथी मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको, हक बका सुख लेत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, ये सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम, सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत है खसाम, अति मीठे अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, कैविद के सुख कदम की, मेहर कर देत मेहरबान, कैविद के सुख कदम की,
मेहर कर देत मेहरबान। कई विध के सुख कदम के, मेहर कर देत मेहरबान। तो अश कहया दिल मोमीन, तो अश कहया दिल मोमीन। इन पर कहा कहे सुभान, अति मीठे हो अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत। सुख सोई जाने रूह अरश की, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदा की किन। कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदा की किन। तो हक कहया आरश दिल को, तो हक कहया आरश दिल को, कर बैठे अपना वतन। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत। सुख सोई जाने रूह अरश की, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद क्षमा। प्रणाम सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी अनीशा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर वाणी के का 15वां प्रकरण चल रहा था, 6 दिन की पैदाइश। फरदा रोज, बाब फरदा रोज का और 6 दिन की पैदाइश, जिसमें हम लोगों ने कल किस तरह से कुरान में अलग अलग राज्य, किस तरह से 6 दिन में खुदा ने दुनिया को बनाया, उसके बारे में वर्णन था। उसी में आगे आगे बढ़ते हुए 30 तक चौपाई हो गई थी, अब 31 में से आगे बढ़ रहे हैं। कहे एक कौल में 2 दिन, बीच कही जो रात, ए हिसाब दे सब फजर, सो कही कयामत बीच साइड। कुरान के एक कौल में, मतलब कहीं पर आयतों में ऐसा लिखा है कि 2 दिन, खुदा के 2 दिन है और बीच में एक रात कही गई है। ये हिसाब कब हो पाएगा? जबकि फजर हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा, कयामत का समय आ जाएगा।
सो कही कयामत बीच साइड, अव्वल से लेकर आखिर तक, कयामत तक जितनी भी लीला है खुदा की, वो परम धाम के उसी एक पल में हो रही है। अब ये 2 दिन और बीच में जो एक रात कही गई है, कहीं पर तो 6 दिन में खुदा ने अपने सारे काम किए और 7वें दिन में वो अपने परम धाम वापस चले गए। ऐसे ही एक जगह कहा गया है कि 2 दिन और बीच में एक रात है जिसमें खुदा ने अपने काम किए। तो 2 दिन कौन से हैं? एक तो ब्रज का दिन और दूसरा जागने का ब्रह्मांड, और बीच में जो एक रात कही गई है वो रास की रात्रि, जिसमें राज्य महाराज ने अखंड लीला करी। तो उसको कहा गया 2 दिनों के बीच में एक रात, इस तरह से है। ए दिन देखो हक के जो कहे हैं बातन, कया हक अर्स दिल मोमिन, देखो कलाम अल्लाह रोशन। इंद्रावती जी कह रही है कि इन दिनों को, परमात्मा के इन दिनों की आप पहचान करिए जो बातूनी रूप से कुरान में कहे गए हैं। इनको तारतम वाणी के बिना कोई भी समझ नहीं सकता। जब तक ब्रज, रास, जागनी में मोहम्मद साहब का दिन, धनी देवचंद जी का चौथा दिन, 5वां दिन हक्की स्वरूप का और छठा दिन मोमिनों का कोई समझेगा नहीं, तारतम वाणी से जब तक ये भेद खुलेंगे नहीं, तब तक ये समझना मुश्किल है कि कैसे 6 दिन हुए हैं और कैसे 2 दिनों के बीच में एक रात है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं ये बातूनी बातें हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं इशारों में, आप इनको स्पष्ट पहचान करिए। कया हक अर्श दिल मोमिन, देखो कलाम अल्लाह रोशन। जिन मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है, जिनमें खुदा की बैठक है, उनको ये कलाम जो अल्लाह के कलाम है, जो उन्होंने कुरान में कहे हैं, वो तारतम वाणी से उनको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब उनको तारतम वाणी मिलेगी, जब वो वाणी का मंथन करेंगे जागृत बुद्धि के ज्ञान से, तो उनके लिए सब कुछ रोशन हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। हक के काम लिया जो दिल में, सो जब हुआ पूरन, मकसूद सबो हो रहा, तब वाही फजर कया दिन। राजी महाराज कह रहे हैं कि हक, मैं स्वयं अपने दिल में जो बात धारण करता हूं, वो जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसको ही एक दिन कह दिया जाता है। उसका चांद और सूरज के दिन और रात्रि के हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है। हक के काम लिया जो दिल में, सो जब हुआ पूरन, जब राजी महाराज अपने दिल में कोई काम लेते हैं, वो जब पूरा हो जाता है, मकसूद सब हो रहा, तब वाही फजर कया दिन, जब वो पूरा हो जाता है तो उसी को एक दिन कह दिया जाता है, उसी को सवेरा कह दिया जाता है। जब थे आया रसूल हक का, दिन बीच हुए कई काम, जहां जो पूरन हुआ, दिन सोई कया अल्लाह करा। कह रहे हैं राजी महाराज कि जब से मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए जागनी के ब्रह्मांड में, तब से लेकर कई काम खुदा ने किए। तो जब उनका जो काम पूरन हो जाता है, दिन सोई कया अल्लाह कलाम, उसी को ही अपने शब्दों में वो एक दिन कह देते हैं। जो बात जिनस नाबूद, हक कलाम ना कहे दिन में, जो हक दोस्त गिरो माशूक कहे हक कलाम दिन से। जो दुनिया भर के धर्म शास्त्र हैं, जो सत्य की पहचान नहीं कराते हैं, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में ही बैकुंठ तक की पहचान कराते हैं या निराकार निरंजन तक की पहचान कराते हैं, वो कह रहे हैं उन धर्म ग्रंथों में जो बात जिनस नाबूद हक कलाम ना कहे दिन में, उनमें राज्य की वाणी की कोई बात नहीं है। राज्य ने अपने जोश से जबराइल से अलग से अपनी गवाहियों को भिजवाया है, जैसे कि उन्होंने कुरान में अपनी गवाही भिजवाई, जैसे उन्होंने भागवत में अपनी गवाही भिजवाई है, जैसे कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में और बाइबल में अपनी गवाही को भिजवाया है। तो कह रहे हैं जो कि सिर्फ निराकार निरंजन तक की पहचान कराते हैं, उनमें राज्य के शब्द नहीं है। राज्य महाराज तो अपने शब्दों को, जो उनकी गिरोह है, जो हक दोस्त गिरोह माशूक कहे हक कलाम दिन से, राज्य उनको गवाही देने के लिए अपने जबराइल के माध्यम से बहुत से गवाहियों को दुनिया में उतारते हैं और वो उन्हीं की ही पहचान करा रहे हैं। उनके साथ साथ दुनिया को भी पहचान हो जाएगी, ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी पहचान, अपने कलाम उन्हीं को कह रहे हैं। कया हदीस कुदसिये में, जब बंदा करे फिक्र, वह फिक्र मुझसो रखे हक्के फरमाया योकर। बहुत ही सुंदर चौपाई है सुंदर साथ जी, हम सब के लिए, आज के लिए भी बहुत बड़ी सिखापन है। कहा है कि खुद खुदा जो है अपनी हदीस कुदसिये में उन्होंने कहा है, जब बंदा करे फिक्र, यदि बंदा किसी मुसीबत में है और वो अपनी फिक्र कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, वह फिक्र मुझसो करे रखे।
उसको अपनी सारी फिक्र मुझ पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को मालूम है ज्ञान के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, एक पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना नहीं हिलता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे ये अपनी मुसीबत, अपने दुखों में ये मानते हैं कि ये दुख हम पे आ रहे हैं और इसकी खुदा को फिक्र नहीं है। यदि उसने दुख भेजा है हम तक, तो निश्चय ही उसमें कोई बहुत बड़ा राज होगा। ये हम सब ज्ञान से तो समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते, इसलिए अपने दुखों से घबराते भी हैं हम, और सोचते हैं कि पता नहीं कैसे कभी इन दुखों से निकलेंगे। लेकिन ये राजी ने यहाँ पर इतनी सुंदर चौपाई के माध्यम से हमारे दिलों के सारे संशयों को खत्म किया है कि जब बंदा करे फिक्र, वह फिक्र मुझसे रखे, वो सारी फिक्रें मुझे दे दे और वो मेरी बंदगी मेरी बंदगी में ही खड़ा रहे। हक्के फरमाया योकर, इस राजी महाराज फरमा रहे हैं कि तुम्हें किसी भी दुख में, किसी भी फिक्र में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सारी फिक्रें मेरे ऊपर डाल दो। हे मेरे बंदो, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, बस इसी ही लीला में तुम लगे रहो। तुम समझो कि बस मैं ही तुम्हारा हूं और सारी फिक्रें मुझे दे दो, तो मैं अपने आप तुम्हारी सारी फिक्रें दूर कर दूंगा और तुम्हें अपने चरणों में, तुम मेरे चरणों में तो पहले से ही हो, तो तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी फिक्रें हैं वो मुझ पर डाल दो। ये बहुत बड़ा मेहर भरी चौपाई, मैं तो कहूंगी कि इसमें राज्य ने अपनी सारी मेहर को सराबोर कर दिया, ओतप्रोत कर दिया। इसमें सारी मेहर का बयान राजी महाराज ने कर दिया है। कहे हदीस कुदसिये और आयते हदीसे सूरत, इनका रोजा निमाज हक दोस्ती एक जरा ना बिना मार्फत। हदीसों में, हदीस कुदस में और कई आयतों और हदीसों में राजी महाराज ने ये कहा है कि जो परम नाम के मोमिन है, उनका तो रोजा, उनकी नमाज सिर्फ राजी महाराज की दोस्ती ही है। वो किसी किबलों पे, किसी मेहराबों पे नमाज नहीं करते हैं, वहां कोई मत्था नहीं टिकते हैं। वो उनकी नमाज होती है तो वो राज्य के चरणों में ही होती है, और उनकी दोस्ती होती है तो खुद खुदा से ही होती है। वो अगर रोजा रखते हैं तो भी वो सारी दुनिया से अपने गुण इंद्रियों को समेट लेते हैं और उस खुदा की बंदगी में रख जाते हैं। इसी को ही रोजा कहा गया है। वो कोई जाहिरी भूखा रहकर रोजा नहीं रखते हैं, ना ही वो जाहिरी कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उनकी सारी नमाज जो है, उनके सारे सिजदे जो है, वो उस खुदा के चरणों पे ही होते हैं। हजूर की बंदगी करते हैं। उनकी दोस्ती सिर्फ एक खुदा से होती है। एक जरा न बिना मार्फत, उनके अंदर मार्फत के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। वो खुदा की हजूर बंदगी में लगे रहते हैं और अपनी सारी फिक्रें वो खुदा को ही दे देते हैं। आंखें दई हक के इनको, बहुत बड़ी बुजुर्गी जो हम पहचान करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमें राज्य की साहिबी के साथ साथ अपनी साहिबी का भी पता लगे। तो वो सुंदर साथ सब इन चौपाइयों में बताया जा रहा है कि मोमिनों की का कितना बड़ा मरातवा है। स्वयं खुदा जिसकी वडियाइयां करे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो खुदा अपने ही कलामों में जो कि कुरान के रूप में उतरे, आयतों और हदीसों के रूप में जबराइल के माध्यम से उतरे, उन सब की बातों को खोलकर बता रही है यहाँ इंद्रावती कि राज्य महाराज हम रूहों की कैसे कैसे वडियाई करते हैं। आंखें दई हक के इनको और दिए कान अकल, जो दुनिया मुद्दा बजूद पर क्यों कहे मोमिन साहिब दिल। कि इन मोमिनों को ही राजी महाराज ने बातूनी नजरें दी हुई हैं, बातूनी निगाहें दी हैं, इनकी अंदर की आंखें खुली हुई हैं और दिए कान अकल, और इनको जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है और इनके अंदर के कान खुले हुए हैं। जो दुनिया मुद्दा बजूद पर, जैसे दुनिया वालों के पास भी आंख, नाक, कान और अकल होती है, लेकिन उनका सारा, इन गुणेंद्रियों का सारा मुद्दा जो है वो वजूद पर ही टिका होता है, शरीर पर ही टिका होता है। लेकिन मोमिन जो है, उनके आंख, नाक, कान जो अंदर के खुले हुए हैं और जो उनको जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला हुआ है, इनको, इनकी सारी बंदगी अपने खुदा के दिल के ऊपर होती है, उनके चरणों के ऊपर होती है। जो दुनिया मुद्दा बजूद पर तो कहे मोमिन साहिब दिल। मोमिन तो राज्य के दिल से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनके अंदर की आंख, नाक, कान खुली हुई होती है, जागृत बुद्धि का ज्ञान उन्हें मिला हुआ होता है, इसलिए वो हजूर बंदगी में लगे रहते हैं। जेते अंग है वजूद के, तेते अंग बातून दिल, नजर खुली जब रूह की, वो दिल मोमिन अर्श असल। वो कह रहे हैं जैसे इस जाहिरी वजूद के आंख, नाक, कान और बुद्धि होती है, मनचित बुद्धि अहंकार
सबके जाहिरी भी होते हैं, मंचित बुद्धि अहंकार सबके बातूनी भी होते हैं। और यहाँ तो हमारे ऊपर आत्म की नजर आई हुई है, तो हमारे परात्म की भी मंचित बुद्धि अहंकार है। तो कह रहे हैं जेते अंग है वजूद के तेते अंग बातून दिल, उतने ही बातूनी अंग भी परमधाम के मोमिनों के जागृत होते हैं। नजर खुली जब रूह की, जब इस जीव जागृत हो जाता है, उसके ऊपर जिस रूह की नजर आई हुई होती है, वो भी जीव के माध्यम से जब जाग जाती है, हुआ दिल मोमिन अर्श असल। इस प्रकार मोमिनों का दिल परात्म से कनेक्टेड है और राजी के दिल से जुड़ा हुआ है। राजी ने इन्हीं के दिल को अर्श करके बैठे हैं, इसीलिए मोमिनों के दिल को असल दिल कहा गया है। हुआ दिल मोमिन अर्श असल, जब रूह यहाँ पर जागृत हो जाती है, तब मोमिन का दिल जो है परात्म के दिल से कनेक्टेड हो जाता है और राजी उसके दिल में बैठक कर लेते हैं। हाथ पांव बाहिर अंदर सब अंगों हक नूर, कहे इनविद मोमिन अर्श में, जिनका हक आप करे जहूर। जिनकी राजी महाराज खुद बढ़ियाई करते हैं, जिनका हक आप करे जहूर। इतनी बड़ी बुजुर्गी है हम मोमिनों की इस दुनिया में। परम धाम में तो हम अपनी बुजुर्गी में रहते ही हैं, वहां तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता लग रहा है कि खुद खुदा हमारी बढ़ियाई खुद करते हैं। हाथ पांव बाहर अंदर सब अंगों हक नूर, मोमिनों के चाहे हाथ पैर हो, अंदर के हो गुणंग इंद्री या बाहर के गुणंग इंद्रियों, सभी में राज्य का नूर ही समाया रहता है। वो अपने जाहिरी अंगों से भी खुदा की तरफ ही लगे रहते हैं और वो अपनी बातूनी अंगों से भी हजूर बंदगी में लगे रहते हैं। इसीलिए उनके दिल को अर्श कहा है, क्योंकि उनके जाहिरी और बातूनी अंग दोनों ही जागृत होते हैं। जाहिरी अंगों से वो वही कर्म करते हैं जो कि खुदा के लिए होता है, और बातूनी अंग तो वैसे ही उनके राज्य महाराज से कनेक्टेड रहते हैं। कहे इन विद मोमिन अर्श में, इस प्रकार से परमधाम के मोमिन हैं जो दुनिया में अपनी चाल चल के दिखाते हैं, और इसीलिए उनके दिल को अर्श कहा गया है और स्वयं हक उनकी बढ़ियाई खुद ही करते हैं। श्री महामती कहे ओ मोमिनो, हादिये खोल दिए दिन बातन, कयामत दिन जाहिर कर दिखाया अर्श बका वतन। श्री महामती जी कहते हैं, हे मेरे परमधाम के मोमिनो, राजी महाराज ने ये जो 6 दिन की पैदाइश की बातें हैं कि खुदा ने कैसे इन 6 दिनों को बनाया है, उनकी बातों को कुरान में जो छुपे हुए थे, रहस्यमय ढंग से कहे गए थे, उनको खोलकर बता दिया है। अब राजी महाराज ने अपने कयामत के दिन को जाहिर कर दिया है और सबको परमधाम और अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म, उनके 25 पक्षों, उनके स्वरूप और श्रृंगार और उनके वतन की पहचान राजी महाराज ने करा दी। यहीं पर सुंदर साथ जी 15 प्रकरण खत्म होता है। अभी आगे चलते हैं 16वें प्रकरण पे, उसका है बाब हादी गिरोह की पहचान। ये वो प्रकरण है जिसमें श्यामा महारानी और उनके गिरोह की ब्रह्मसृष्टि मोमिनों की पहचान कराई गई है। भाई मोहम्मद के मोमिन कोई था न उस वक्त, तो सरा चलिया तोरेवल कया हम फिर आपसी आखरत। क्योंकि मार्फत सागर सारी कुरान के बारे में ही बातें हैं, इसीलिए हर प्रकरण की बात जो है कुरान से ही शुरू होती है। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब जब आए थे दुनिया में, तो उनके साथ परमधाम के मोमिन नहीं आए थे। उस वक्त कोई उस समय था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने वहां की दुनिया जो कि बहुत ही पाश्विक प्रवृत्ति की थी, जो एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते थे, जिनके अंदर ईर्ष्या दोष भरा रहता था, उनको शरीयत के ज्ञान के माध्यम से अपने राज्य में उन्होंने शरीयत पे चलाया। कया हम फिर आपसी आखिरत, और फिर जाते जाते उनको कह गए कि मैं जैसे अब आया हूं, ऐसे मैं दोबारा आऊंगा जब मेरे साथ मेरे मोमिन भी होंगे। मोमिन का दुनी मजाजी उठाए न सके भार, मारे उसी सिरक से तो कहे बीच नार। परमधाम के जो मोमिन हैं, उनका दावा कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन जो झूठी दुनिया वाले हैं वो खुद को, क्योंकि कुरान में मोमिनों की सारी बातें हैं, तो जब कुरान पढ़ते हैं तो वो अपने आप को ही मोमिन समझने लग जाते हैं, भले चाहे वो उस राह पर चल पा रहे हो या ना चल पा रहे हो, लेकिन कुरान में सारी बातें मोमिनों की, खुदा की, उनके परमधाम की हैं। इसलिए सभी मुसलमान जो है अपने आप को मोमिन का दावा लेकर बैठे हुए हैं कि हम ही वो मोमिन है, वो आखिर ज़मा इमाम मेहदी की जमात हम ही है और हम ही सुन्नी मोमिन है। मारे उसी सिरक से तो कहे बीच नार। लेकिन इंद्रावती जी राजी महाराज कह रहे हैं कि मोमिनों का दावा कोई भी नहीं ले सकता, झूठे दिल वाले नहीं ले सकते, लेकिन वो ले लेते हैं, इसीलिए वो इस गुनाह से मारे जाते हैं।
इसीलिए उनको नारी फिरके में कहा गया है। जब तब रसूल खोलत जो मायने हकीकत मार्फत, तो तभी होती फजर जाहिर होती क़यामत। कह रहे हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे, इसलिए उस समय हकीकत और मार्फत के भेद जो है रसूल साहब से नहीं खुलवाए गए, उनसे सिर्फ शरीयत के ही शब्द खुलवाए गए, हकीकत और मार्फत की बात छुपा ली गई। यदि उसी समय ही हकीकत और मार्फत की बात खोल देते तो उसी समय फजर हो जाती और उसी समय कयामत हो जाती, लेकिन उस समय तक मोमिन तो आए नहीं थे, इसलिए हकीकत और मार्फत के भेदों को छुपाया गया। आए सदी बीच आखिरी, जो रसूले करी थी सरत, वक्त हुआ बीच बार वही भई फर्दा रोज कयामत। वो कह रहे हैं जो अब वो सभी सदी आ गई है, वो 11वीं सदी और 12वीं सदी आ गई है, जिसके बारे में रसूल साहब ने पहले से ही शरत करी थी कि 12वीं सदी के बीच में, जो कि कल का दिन होगा, तब सब सवेरा हो जाएगा और कयामत का दिन आ जाएगा। ए इसारते हक मुसाफ की पाइये खुले हकीकत मार्फत, ए हक इल्मे पाइये मेहर से जो होए मूल निस्बत। वो कह रहे हैं ये जो कुरान की जितनी भी बातें हैं जो कि इशारों में लिखी हुई हैं, ये जब हकीकत और मार्फत का ज्ञान, ये कुंजन स्वरूप वाणी आई, तब वो अपने आप खुल जाएंगे। ये ए हक इल्मे पाइये मेहर से, ये राजी महाराज की मेहर से इन शब्दों के बातूनी अर्थ परमधाम के मोमिन समझ पाएंगे। राजी महाराज जब अपना तारतम वाणी का ज्ञान देंगे और अपनी मेहर के तले उनको ले लेंगे, तो ये सारे भेद खुल जाएंगे जो कोई मूल निस्बत, और उन्हीं को खुलेंगे जिनकी राजी महाराज से मूल निस्बत है। ए अर्श गुज बिना लदुन्नी क्यों कर बूझिया जाए, हक खिलवत बातें गैब की, ए अर्श दिल मोमिन बताए। ये परम धाम की जो कुछ बातें हैं वो तारतम ज्ञान के बिना किसी को भी समझ में नहीं आ सकती हैं। राजी महाराज के मूल मिलावे की खिलवत की जो छुपी हुई बातें हैं, ये सिर्फ परम धाम के मोमिन ही अपने जागृत बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से बता सकते हैं। कोई और इनके बारे में ना जानता है और ना बता सकता है। वायदत भी, क्योंकि ये प्रकरण श्यामा मरानी और परमधाम के मोमिनों की पहचान का प्रकरण है, तो इसमें सारी बातें श्यामा मरानी और हम मोमिनों की ही है। क्या कह रहे हैं, वायदत भी इनको कही जो हादी हकजात, जो नूर हादी का उम्मत इन बीच और न समान। वो कह रहे हैं इन मोमिनों को, जो श्यामा मरानी की जमात जिनको कहा गया है, उनको उनकी ही वायदत, उनको वायदत भी कहा गया है, क्योंकि वो अक्षरातीत पूर्ण पार्वन के दिल से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए वो उनकी वायदत कहलाते हैं। जो नूर हादी का उम्मत इन बीच और न समान, श्यामा मरानी, परम धाम के मोमिनों और राजी महाराज के बीच में कुछ भी और नहीं आता, इसलिए उनको वायदत कहा गया है, क्योंकि वो एक दिल है, उनके दिल में कोई भी दूसरी बात है ही नहीं। सुन्नत जमात इनको कही गिरो एक तन जुदी ना हुए, ए हक इल्मे बेशक हुए, या कि सिर सरभर करे नारी सो। इनको सुन्नत जमात भी कहा गया है। ये एक ऐसी गिरोह है जो खुदा से कभी दूर होती ही नहीं, खुद खुदा भी चाहता है तो इनको अपने से दूर नहीं कर सकता है। तो ये ऐसी गिरोह है जिनको एक तन वायदत कहा गया है, इनको सुन्नत जमात कहा गया है, और ये कभी भी खुदा से दूर नहीं होते। ये हक इल्मे बेशक हुए, ये उनकी जागृत बुद्धि की वाणी से बिल्कुल निशंक हो गए, इनको कोई भी संशय नहीं है। या कि सरभर करे नारी सोए, ऐसे परमधाम के मोमिन जो खुदा से दूर ही नहीं होते, जिनको सुन्नत जमात कहा गया है, ऐसे मोमिनों की बराबरी जो है नारी फिरके वाले करते हैं, इसीलिए वो इस गुनाह से मारे जाते हैं। वाहिद तन मोमिन कहे यही जमात सुन्नत, यही फिरका नाजी कया इनो हक हिदायत। ये वो परमधाम के मोमिन है जिनको वाहिदत का तन कहा गया है, इन्हीं को सुन्नत जमात कहा गया है, और इन्हीं को ही नाजी फिरका कहा गया है, और इनको खुद खुदा अपनी हिदायत में रखते हैं, अपनी मेहर के तले रखते हैं। ए जो कौल तोड़ 72 हुए कहे हम सुन्नत जमात, दिन मार्फत हुए पछताए सी सिर पटके जिमी सुहान। ये जो इन वायदों से जो जितनी भी कुरान में मोमिनों की पहचान है, उनमें से कोई भी पहचान नारी फिरके वालों के अंदर नहीं होती है, फिर भी वो इसका दावा ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं इन शब्दों को तोड़कर वो अलग अलग हो जाते हैं, जुदे होकर अपने फिरके बना लेते हैं, और खुद को कहते हैं कि हम ही सुन्नत जमात हैं। जब मार्फत का दिन होएगा, यानी कि जब कायमी का दिन होगा, तारतम वाणी सब में जाहिर हो जाएगी, तब ये अपने इस दावे के लिए पछताएंगे। सिर पटके जिमी सुहात, और वो अपना सर जमीन से पटक पटक कर और अपने हाथों को पटक पटक कर रोएंगे कि उन्होंने किन गुजरत मोमिनों का मरातबा खुद को दे दिया, जबकि वो इसके काबिल ही नहीं थे। मेहरबान न देवे दुख किन को, मारे सबो तकसीर,
क्या राय राणे पातशाह, क्या मीर पीर फकीर। इसमें भी बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जिसको मेहरबान कहा गया है, जो खुदा जिसके अंदर दुख है नहीं, एकेश्वरवाद है, उनको एकेश्वरवाद क्या कहते हैं कि वहां द्वैत की कोई बात नहीं है। अगर वो मेहरबान है तो किसी को दुखी दे ही नहीं सकता। यही उसके अंदर एक उनके लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो मेहरबान है। इसका मतलब है कि वो दुख नहीं देता, और यदि वो मेहरबान है तो वो क्यों किसी को दुख देगा, उसके अंदर दुख देने का लक्षण ही नहीं है। तो यहीं पे इस चौपाई को, उनकी मेहरबानी को, उनकी शफकत बरकत को यहाँ पर इस चौपाई में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। मेहरबान न देवे दुख किनको, जो खुद मेहरबान है उसके पास दुख है ही नहीं, तो भला किसी को दुख कैसे दे सकता है। मारे सबो तकसीर, लेकिन हमारी रहनी, हमारी करनी ही, हमारे कर्म ही हमें मार देते हैं। क्या राय राणे पातशाह, क्या मीर पीर फकीर, चाहे कोई राजा हो, चाहे वो कितना बड़ा बादशाह हो, चाहे कोई वो मीर हो, पीर हो, फकीर हो, लेकिन अगर उसको दुख देखने को मिल रहा है तो ये खुदा का दिया हुआ दुख नहीं है। ये वो तो मेहरबान है, वो किसी को भी दुख नहीं देते हैं। पर मारे सबो तकसीर, सबको जो है उनकी करनी ही उनको मार देती है। जैसे कि ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि नाजी फिरके वाले अपने आप को सुन्नत जमात ले लेते हैं का दावा ले लेते हैं, और जब उन्हें ज्ञान होता है तो वो खुद ही पछताते हैं, और जब पछताते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो ये दुख खुदा का दिया हुआ नहीं है, ये उनका अपना लिया हुआ दुख है। सुन्नत जमात जात हक की, ए मुख से कहे हम सोए, कया गुना बड़ा इन कौल का, तो कया जलना याकू हुए। वही बात आगे कह रहे हैं कि सुन्नत जमात, जिसको राजी महाराज की जमात कहा गया है, ये अपने मुख से इनका दावा ले लेते हैं, इसीलिए इनके इन इन बड़े बड़े बोलों के कारण उनके ऊपर गुनाह लगता है, और तभी इनको बाद में जलना पड़ता है दो की अग्नि में। पुण्य कहते जुल्मत से, कहे पल में पैदा मोहरे खेल, सो सरबर करे हक जात की, सो लटकाए गले में जेल। जो पुण्य कहने से पैदा हुए हैं, जो इस निराकार से पैदा हुए हैं, जिनकी पैदाइश ही जुल्मत से हुई है, जिनको खेल के मोहरे कहा गया है, वो अपने आप को परमधाम के मोमिनों से अपनी बराबरी करते हैं और कहते हैं कि हम वही हैं, इसीलिए उनके गले में फांसी का फंदा लग जाता है। और गिरो मोहम्मद मोमिनो, ए उन पर हुए मेहरबान, तो दोस्त कहे दुश्मनों, ए मोमिनो बड़ी पहचान। इसके विरोध में, इसके अलग परम नाम के मोमिनों की क्या खास पहचान है? जो मोहम्मद की गिरोह कही गई है, वो क्योंकि वो मेहरबान के ही अंग है तो वो भी मेहरबान है, खुदा को मेहरबान कहा गया है। ऐसे ही क्योंकि हम राज्य महाराज के ही अंग है तो परम नाम के मोमिनों को भी मेहरबान कहा गया है कि वो भी किसी को का दिल नहीं दुखाते हैं। मोमिनों के लक्षण में, परम नाम के मोमिनों के लक्षण में भी एक खास चौपाई आती है, कभी ना दुखावे साफ दिल सुहागिन, कभी ना दुखावे किन। कि परम नाम के मोमिन हमेशा पाक साफ रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, और वो किसी के भी दिल को कभी भी नहीं दुखाने का गुनाह नहीं करते हैं। यहाँ पर भी कहा गया है कि वो परम धाम के मोमिन जो है मोहम्मद की जमात है, ये खुद मेहरबान है, इसलिए ये अपने दुश्मनों के ऊपर भी मेहरबानी ही करते हैं। ये उन पर हुए मेहरबान जो इनका विरोध करते हैं और इनका दावा लिए बैठे हैं, उनको उनके ऊपर भी ये मेहरबान हो जाते हैं। तो दोस्त कहे दुश्मनों, ये अपने दुश्मनों के भी दोस्त बन जाते हैं। ये मोमिनो बड़ी पहचान, यही मोमिनों की एक खास पहचान है। तो सुंदर साहब ये बहुत बड़ी पहचान लिखी है हम परम नाम के मोमिनों की, कि हम कितनी दुश्मनी निभाते हैं और कितना उन दुनिया में और रिश्ते संबंधों दोस्तों और अनजाने लोगों से हम कितना प्रेम निभाते हैं, हम कितनी मेहरबानी निभाते हैं, और हम किस तरह से उनके साथ दोस्ती रखते हैं या दुश्मनी करते हैं, ये परम नाम के मोमिनों की एक खास बड़ी पहचान है। यही औलिया अंबिया यही कहे हयात, दूजा हयात जरा नहीं बिना वाहिदत हकजात। इन्हीं को ही परम धाम के जानकार कहा गया है, इन्हीं को ही औलिये और अंबिया कहा गया है, कि इन्हीं को ही परम धाम मूल वतन की पहचान है। यही कहे हयात, और इन्हीं को ही अखंड कहा गया है, इनके अलावा कोई अखंड है ही नहीं। दूजा हयात जरा रही बिना वाहिदत हकजात, परम धाम की जो मोमिन है, जो वाहिदत में आते हैं, उनके अलावा कोई भी अखंड नहीं है। ये हमेशा से अखंड थे, है और हमेशा ही अखंड रहेंगे, क्योंकि ये परम धाम में राज्य के चरणों के तले विराजमान है। कोई कायम जरा दूजा कहे तो मुशरक और काफिर, एक जरा कोई कहू नहीं वाहिदत हक बिगर। वो कह रहे हैं कोई किसी को भी दूसरे को जरा सा भी ये कहते हैं कि ये भी अखंड है या वो भी अखंड है, तो उनको राजी महाराज कह रहे हैं मुशरक और काफिर कहा जाएगा, उनको काफिर कहा जाएगा।
एक जरा कोई कहूँ नहीं वायदत हक बिकस। राजी महाराज और उनकी वायदत की भूमि के अलावा कभी कोई कहीं पे भी अखंड नहीं है। जो पातशाही हकी नूर तजल्ला नूर, इन दो अरसों बका जमी सो सब वाहिदत नूर हजूर। जो पातशाही, राजी महाराज की खुद खुदा की पातशाही कहाँ कहाँ है, परम धाम में और अक्षरधाम दोनों जगह उन्हीं की पातशाही चलती है। इन दो अरसों बका जिनी, ये दोनों अर्श जो है अखंड परम धाम की जमीन पर है और इन दोनों जगह पे उन्हीं की पातशाही चलती है। तो सब वाहिदत नूर हजूर, ये सब वाहिदत की भूमि में आते हैं, ये सब वाहिदत के अंतर्गत आते हैं। कौन? पूरा परम धाम, अक्षरधाम सब जो है वो राजी महाराज के नूर के हजूर में है, उनकी वाहिदत में ही है। वाहिदत की रूहों वास्ते खेल झूठा दिखाया और जो सो रूहे वाहिदत भूल के जाने जुटाई हमारा ठौर। वो कह रहे हैं इन परमधाम की रहने वाली वाहिदत की रूहों के वास्ते ही ये झूठा खेल राजी महाराज अपने अपने दिल में लिया और उनको अपनी नजरों से बांधकर ये झूठा खेल दिखा रहे हैं। इन्हीं रूहों को, वो परमधाम की रूहें जो वाहिदत की भूमि में वाहिदत के राज्य के दिल से कनेक्टेड थी, वो अपनी वाहिदत को भूलकर अब इस खेल में जब उनका संग जीव के साथ हो गया तो वो अपनी वाहिदत को भूलकर इसी झूठे खेल को अपना ठिकाना मान बैठी है। यही कबीला, यही घर, यही पूजे पानी आग पत्थर, जाने यही फना नासुद को कछु नाही इन बेगर। वो इस झूठे खेल को ही अपना मान बैठी हैं, इसी झूठे कबीले को और पानी पत्थर आग को पूजा करती है, इस नासुद को अपना घर मानती है और सोचती है कि इसके अलावा तो कोई जगह है ही नहीं, उनको याद ही नहीं आ रहा है कि परमधाम उनका अपना घर है। आसमान जिमी बीच फना के इस सब में शब्द पुकारत, फेर वाही को दूजा कहे जो हक इल्म न खबरदार। वो कह रहे हैं आसमान और जमीन के बीच में ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, सभी वाणियों में कहा गया है कि ये सब फना है, ये सब निराकार में आता है। जब महाप्रलय होती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर यही को दूजा कहे, फिर इसको कहते हैं कि यही हमारा घर है और इसको दूसरा भी कहते हैं। जो हक इल्म न खबरदार, जिनके पास ताता वाणी का ज्ञान नहीं है, वो इसको दूसरा कहते फिरते हैं। दूसरा तो उसको कहा जाए परम धाम के अलावा, कह रहे हैं अभी पहली चौपाइयों में उन्होंने कहा कि वाहिदत की भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं है, तो उसके बराबर कोई दूसरी वाहिदत की भूमि हो तो उसको तो दूसरा कहा जा सकता है। जब दूसरा जैसा कुछ है ही नहीं, जो मिट ही जाता है, जो कुछ है ही नहीं, जिसको पुण्य कहा गया है, उसको दूसरा कैसे कह सकते हैं? ये वही कह सकते हैं जिनके पास साजी महाराज का इल्म नहीं है। सुनो साथ जी, 20 चौपाई हो गई और समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर ही चौपाई को दोहरा देते हैं। आसमान जिमी बीच फना के, ए सब में शब्द पुकार, फेर वही को दूजा कहे जो हक इल्मे ना खबरदार, जो हक इल्मे ना खबरदार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम।